Yes, fantastic. जानना चाहूँगा परफॉर्मेंस का बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस और काफी दिनों के बाद सर परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर। No, every second और थर्ड डे आई एम परफॉर्मिंग. मैंने पहले कहा हवाएं अलग अलग थोड़ी चिपक गई इस बार, बट मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को उनकी तंदुरुस्ती के लिए अपने गीतों के ज़रिए, अपने संगीत के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने दिल से उनकी तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ कि किसी तरह का कोई वायरस किसी के शरीर को, किसी की ज़िंदगी को, किसी के रोज़गार को नुकसान ना पहुँचाए. सबसे पहले मीडिया, आर्टिस्ट, राजनीतिज्ञ, स्पोर्ट्स, किसी भी तरह के क्षेत्र से जुड़ा है हर इंसान यही प्रार्थना करे कि किसी तरह का कोई वायरस किसी की सेहत, किसी के रोज़गार, किसी के व्यक्तित्व को, किसी के प्रोफेशन, किसी के पैशन को नुकसान न पहुंचाए. थैंक यू सर. धन्यवाद. One second. ऐसे मत भागो, फोटो Sir, everyone enjoying, then you go यार, enjoy then. हाँ जी, सुंदर जी, अजय जैन. अजय जैन. और सुनो तो सही, अजय जैन जी के बारे में मैं बताता हूँ आपको. पहली बात, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं. आज दोपहर को जब मैं टेक्निकल रिहर्सल पे आया, मैंने इनको बोला थोड़ा सा गला आज जरा सा नासाज है. इन्होंने कहा, क्या कहा मालूम है? कहता आप वो शख्स हो जो गाय मुखा है, धीरे धीरे करके आपका ऑरा खुल जाता है. ही इज द वन हु क्रिएटेड मॉरल फॉर मी. एंड थोड़ा मेरे को इनके साथ जेलसी हो रही है. पता क्यों? ये थोड़े मेरे से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं. मैं चश्मा उतार के मैं पहनूं? सर करना पड़ेगा, सर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. पता क्यों? मेरे से बर्दाश्त नहीं होता आप मेरे से हैंडसम लगे. सर कोई भी एग्री नहीं सर, ये शूट कर रहा है और शेर सर. हाँ, तो कोई भी एग्री नहीं करेगा. अजय जैन में कोई मीट नहीं कर सकता. इसमें महावीर. अच्छा, मेरे लिए आप तारीफें करिए. सर देखिए, मैंने जब हमने सिंगर सिलेक्शन किया तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि कौन सा सिंगर करना है. तो उसको हमने 3 सिंगर के सॉन्ग सुनाए, बाकी दोनों का नाम नहीं लेता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट. जैसे ही दूसरों का सिंगर सुनाने वाला, पापा बोर मत करो, सुखी सर को ही लाना है. ये मेरा फेवरेट है. क्या बात. ये 8 इयर्स की बच्ची जिसने कभी मूवी देखी नहीं. 8 साल की बच्ची ने, मेरी बच्ची ने, मतलब अब से तो वो मेरी भतीजी होगी. बिल्कुल. तो उन्होंने चॉइस किया तो थोड़ी सी नज़र भी लगी, वो नज़र मैं उतार दूंगा. लेकिन उस बच्ची के लिए मैंने शुरू में उसको हैप्पी बर्थडे कहा. तो बस इतना है. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस विश्व में, इस भारत में, हमारे महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट में कोई ऐसा वायरस ना आए जो किसी के पैशन, किसी के प्रोफेशन, किसी के व्यक्तित्व को, किसी की जिंदगी को प्रभावित करे. ऐसा हम सब मिलके आपके दुआ गाने पे हम करते लोग सभी डांस करते हैं. आप कह रहे हैं हमारे महाराष्ट्र, तो हम यूपी वाले कहाँ चले जाएं? मैंने पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए कहा है. बाद में बोला, इन्होंने पहले बोला हमारे नहीं महाराष्ट्र. नहीं, पता क्या होता है, 100 गिनने के लिए 1 से गिनती शुरू करनी पड़ती है. बिल्कुल सही. ये कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो पिछले 2 साल से आपके यूपी में घूम रहा हूँ. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय आपके लिए कुछ हो. मैंने बहुत प्यार से बनाया. सर आइए. आप भी आइए, आप भी आइए. पर यूपी हमसे कैसे अलग हो सकता है? इधर आइए. मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ. आपको छोटे हुए बात बताएंगे कौन क्या है? हाँ जी, कौन आपको पैसा देगा? आपकी इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है. मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब की
अयोध्या के रहने वाले हैं, बताइए। अयोध्या के रहने वाले हैं, बिना पैसा दिए मैं काम आपको कराएंगे। जैन साहब करेक्ट बता रहा हूँ। आपका नाम महावीर लूनावत। महावीर महावीर लूनावत। लूनावत। आप बताइए इनके बारे में। भैया के सिंह अयोध्या का रहने वाला है, पैसा नहीं देगा। सर, बहुत इनको सीधे- फ्री में इनको एक कॉन्सर्ट करना पड़ेगा अयोध्या में, इतना ही है। और इससे ज्यादा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैडम आप एक फोटो लो, आ जाओ, इधर आ जाओ सर के साथ। केयरफुल, आराम से। आराम से लगा था। जिस मुकाम पे इससे 100 गुना ऊपर आप सिर्फ आने वाले 2 साल में पहुंचे। 100 गुने मुकाम में सिर्फ 2 साल में पहुंचे। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे प्यार है। थैंक यू वेरी मच। एक बात है, इधर लाइए, ये इधर। मोमेंटो मैं लेंगे करवा कोई? दूं आपको। अच्छा रखवा दूं? ये कोई बात नहीं। तमाशे में और सच बात कहने में बहुत फर्क होता है। तमाशा भी एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन हकीकत भी एंटरटेनमेंट से कम नहीं होती, क्योंकि हकीकत में लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तमाशे में भी ना के बराबर होते हैं। तमाशे में हम झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत ये है कि मैं आप सब लोगों से बार बार और यही गुजारिश करता हूं कि अगर आप मीडिया से भी हो तो आप भी मेरी तरह इंसान हो, आप भी हमारे इस देश के हमदर्द हो। सिर्फ वही बात दोहराऊंगा कि कोई भी ऐसा वायरस ना आए, इसके लिए दुआएं करो, ताकि देश, हर वर्ग, हर पूरा विश्व खुशहाल रहे। और उसके लिए हम कोशिश करें जितना हम सहयोग कर सकें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़ी दिक्कतें देखी हैं, बहुत दिक्कतें देखी हैं, अत्यंत दिक्कतें देखी है, हर किसी ने देखी है, मीडिया ने भी देखी है, हर किसी ने देखी है। उसके लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। सर आई थिंक ये किसी भी हिंदुस्तानी से पूछना नहीं चाहिए कि आप सुखी भाई कितने बड़े फ़ैन हैं। हम लोग उनकी आवाज़ सुन के बड़े हुए हैं और एवरीबडी नोज लेजेंड है वो। मतलब उनके बारे में बोलना तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज सुखी भाजी, इतने बड़े बड़े सुपरहिट गाने। और पर्सनली मैंने बहुत सारा काम किया भाजी के साथ, एंड मेरा अपना परफॉर्मेंस खत्म हो गया, बट आई एम स्टिल वेटिंग हियर, क्योंकि मुझे भाजी को परफॉर्म करते हुए देखना है। एंड सुखी भाजी तो मतलब यार पूरी दुनिया में सुखी भाजी के फ़ैन भरे पड़े हैं। एंड पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, पंजाबी ऑल्सो, वो भी उनका म्यूजिक सुनते हैं, बिकॉज इतना बढ़िया काम है भाजी का। एंड हमारे लिए तो ऑनर की बात है। जी सर। आई थिंक पोस्ट कोविड अभी धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई हैं खुलनी, और हम आर्टिस्टों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा ब्रेड एंड बटर सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोगों का जो इवेंट से जुड़े होते हैं। एंड हम लोग बहुत खुश हैं कि लाइव ऑडियंस वापस से गैदरिंग्स अलाउड हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि 1000 की गैदरिंग मत करो, 1500 की मत करो, आई थिंक या तो वो सब पे अप्लाई होनी चाहिए। आप देखो क्रिकेट मैच देखो, 50,000 लोग स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, देन वाई दोज पीपल कांट कम टू द इवेंट्स और म्यूजिक इवेंट्स और स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ के ऐसी गैदरिंग पे। सो आई थिंक ये थोड़ा सब जगह बराबर होना चाहिए। और ये काम तो बड़ा ज़रूरी है यार, बड़ा ज़रूरी है, बहुत लोगों का खाना चलता है। आज मैं यहाँ पर स्टैंड अप परफॉर्म करने आया था, और द बेस्ट पार्टी ये जो इवेंट है बॉक्स ऑफिस मोशन, ये मेरा भाई है अंकित। अंकित आ जा।
ये अंकित और पूजा ने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है, और ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। और दोस्त लोगों का जब इवेंट में काम होता है तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, मुंह मांगे पैसे मिल जाते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1-1.25 साल इवेंट नहीं भी हुए हैं तब भी ये लोग लेथार्जिक नहीं हुए हैं। काम अभी भी टॉप नॉच है, एकदम परफेक्टली वेल मैनेज्ड है। और 8 साल हो गए हैं पेंटामेथ ग्रुप को, उनका 8वां साल है, और सर की बेटी का आज बर्थडे भी है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, एंड वो हर साल ऐसे ही इवेंट को बड़ा बनाते रहे, सेम टीम को रिपीट करते रहे, सेम आर्टिस्टों को बुलाते रहे, क्योंकि मैं भी पाजी के बारे में बात करना चाहता हूँ। नो डाउट हंसी इवेंट बहुत बड़ा है, नो डाउट पेंटामेथ का 8 सेलिब्रेशन डे है, बट पाजी से मेरी वाकई दोस्ती पुरानी है। और एक कॉल पे जब भी हमको जरूरत होती है ना, तो हमको लगता है कि अगर इवेंट को लार्जर देन लाइफ बनाना है, या आप समझो कि मतलब अगर हमको लगता है कि किसी भी इवेंट में जान डालनी है, तो मेरा पहला फोन जाता है बलराज पाजी को। आई थिंक पाजी हमारा ये कौन सा इवेंट होगा साथ में? 7वां इवेंट है साथ में। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गोना बी अ क्रेजी एक्सपीरियंस थ्रू आउट। हाँ, बस ये लोगों को तू ये मत बताना तू मुझसे पैसे कितने कम करवाता है। हाँ जी, हाँ सर, लिमिटेशन क्रॉस कर जाते हैं। आई थिंक वही होता है, ऑडियंस को जो चाहिए कभी कभी सामने से वो देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बाकायदा बोला गया था कि फैमिली ऑडियंस है, और हम लोग टीवी के लोग तो हम करते हैं फैमिली कंटेंट है, हमारे ऊपर तो सेंसर लगे हुए हैं। और बाकी लिमिट क्रॉस करना हर आर्टिस्ट का एक सर अपना तरीका होता है काम करने का, और उसकी एक अपनी ऑडियंस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट को जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए, अनटिल अनलेस वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो और कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहे हो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बोलना तो सिर्फ उसका होली सोली अधिकार कंगना जी को है, एंड और किसी को है नहीं। बट नहीं यार, थोड़ा हम ओवर जज करते हैं स्टैंड अप आर्टिस्टों को। आप देखो, अगर हम स्टैंड अप आर्टिस्टों पे भी पाबंदियां लगानी शुरू कर देंगे तो फिर लाइफ में रिलैक्स होने के लिए ह्यूमर कहाँ से आएगा? ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस है, इतना टेंशन का माहौल है, और अभी आते हैं हम लोग, आकर यहाँ पर आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। एंड उन सब लोगों से भी मेरा एक ही है कि यार फीलिंग्स को हर्ट मत करो, बाकी तो यार बोलो, मज़े करो। आप बैगेज घर पे छोड़ के आओ, आए 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा, हंसो, घर जाओ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा आपसे कोई पर्सनल रिलेशन है, या उन आर्टिस्टों का जो स्टैंड अप में कुछ बोल देते हैं किसी से पर्सनल है, वो आते हैं हंसाने के लिए आते हैं। कभी कभार ऑडियंस में एक आधे आदमी को वो बात समझ नहीं आती या हर्ट कर जाती है, तो आई थिंक वो ध्यान रखना चाहिए। और बट टीवी के स्टैंड अप आर्टिस्ट कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करते सर, हमारे ऊपर तो बहुत बड़े बड़े सेंसर हैं। सर प्रोफेशनल लाइव इवेंट शुरू हो चुके हैं, और 19 तारीख को जयपुर है, 20 को चंडीगढ़ है, 22 को जलंधर है, 23 को अमृतसर है। तो पीपल आर रेडी टू लाफ, और इसलिए हम लोग भी मार्केट में वापस आ गए। एंड इसके अलावा अभी तो फिलहाल जी का कॉमेडी शो खत्म हुआ है, और नए शोज़ की अभी तैयारियां चल रही हैं। वो हमसे पहले आपको पता चलता है भाई कौन कास्ट हो गया, तो आपका फ़ोन आ जाता है, सर क्या कहना चाहोगे? तो वो जैसे ही आपको पता चलेगा आप हमें बता देना, हम आपको उस पर अपनी वो दे देंगे रिएक्शन। बट बाकी एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। थैंक यू सो मच। आपने बिग बॉस के बारे में कुछ नहीं पूछा। आई लव यू गाइस।